हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेटेस्ट टॉपिक की थ्योरम नंबर 5 करेंगे, जो कि है फॉर एनी ए बी सी इन अ लैटिस ए इज़ लेस देन इक्वल टू इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड सी इज़ लेस देन इक्वल टू डी, देन ए यूनियन सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी। नाउ सबसे पहले देखो, हमने निकालना क्या है कि ए यूनियन सी जो है वो लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी है। ठीक है, तो सबसे पहले और गिवन क्या है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी और सी इज़ लेस देन इक्वल टू डी। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी मतलब इसमें सारे एलिमेंट बी के भी आ जाएंगे और डी के भी आ जाएंगे, पर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही बार आएंगे। मतलब ये सबसे छोटा अपर बाउंड है बी और डी का, तो मतलब यही हमने लिखना है। सिंस बी यूनियन डी जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है बी और डी का, मतलब बी जो है वो लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी है। बी जो है वो बी यूनियन डी से छोटा होगा या तो बी यूनियन डी के बराबर होगा, अगर बी और डी के एलिमेंट्स होंगे वो मतलब बी में बी यूनियन डी के सारे एलिमेंट्स होंगे तो, और डी इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी आ जाएगा। ठीक है, अब गिवन ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, सी इज़ लेस देन इक्वल टू डी, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो a इज़ लेस देन इक्वल टू बी है और b इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर a इज़ लेस देन इक्वल टू b, b इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी, तो a इज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, b यूनियन डी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, तो मतलब a इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब सेकेंड जो है वो है c इज़ लेस देन इक्वल टू d और d इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी। c जो है वो लेस देन इक्वल टू d है और d इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी है, मतलब c जो है वो किससे लेस हो जाएगा, b यूनियन d से, क्योंकि d जो है वो इससे छोटा है, तो c d से भी छोटा है, तो मतलब c इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन d आ जाएगा। ठीक है, अब देखो b यूनियन d जो था वो ए बी और डी का लोएस्ट बॉन्ड था, लोएस्ट अपर बॉन्ड था, क्योंकि बी और डी जो थे वो छोटे थे बी यूनियन डी से। सेम यहाँ पे अब बी यूनियन डी किससे छोटा है, ए और सी से, मतलब ये क्या आ गया, लोएस्ट अपर बॉन्ड आ गया ए और सी का, मतलब बी यूनियन डी जो है वो लोएस्ट अपर बॉन्ड आ गया ए और सी का। ठीक है, देयरफॉर जो ए यूनियन सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन डी। ठीक है, अब यूनियन हो गया, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी, अगेन ए इंटरसेक्शन सी इज़, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा ए और सी का, मतलब जिसमें ए और सी के सारे ही एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, तो वो क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी में, और ये क्या है, उनका सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। अब ए इंटरसेक्शन सी जो है वो किससे कम होगा, ए से, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ना जो ए और सी में कॉमन नहीं है, उसके अलावा भी और एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ए जो है वो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ए से छोटा होगा, और ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो सी से भी छोटा होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब ए किससे छोटा था, बी से, ए जो था वो बी से छोटा था, मतलब ए इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी, तो ए जो इंटरसेक्शन सी है वो बी इंटरसेक्शन सी से छोटा होगा, और सी किससे छोटा था, सी छोटा था डी से, मतलब ए इंटरसेक्शन सी जो है, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो किससे लेस होगा, फिर डी से। ए इंटरसेक्शन सी जो है वो किससे लेस होगा, डी से, मतलब ए इंटरसेक्शन सी बी से भी छोटा होगा और डी से भी छोटा होगा। देखो यहाँ पे बी और डी से छोटा है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी इज लोअर बॉन्ड ऑफ बी एंड डी। ए इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी जो है वो लोअर बॉन्ड बी और डी का भी आ गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी क्या था, वो बी से भी छोटा था और डी से भी छोटा था, मतलब वो इन दोनों से छोटा है, मतलब तो वो उन दोनों का भी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हो गया। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन डी।